सो वेलकम टू द चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या ड्राइंग एंगल्स के बारे में देखेंगे। जो एक नया टॉपिक है, तो देखते हैं क्या है। तो विद्या वांट्स टू ड्रॉ 30 डिग्री एंगल एंड नेम इट TIN यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। तो TIN में क्या है कि इट विल बी द I विल बी द वर्टेक्स IT and IN will be the arms of the angle, keeping one arm say IN as the reference base and the other arm IT should be take a turn of 30 डिग्री। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मान लो कि इसने बोला कि IT और IN विल बी आर्म्स और I विल बी वर्टेक्स। I को मैंने एक वर्टेक्स ले लिया और बोला कीपिंग वन आर्म से IN एज ए रेफरेंस, आई एन को मैंने रेफरेंस ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक हमें प्रोटेक्टर लेना ही पड़ेगा तभी काम बनेंगे हमारे यहाँ पे। तो एक प्रोटेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आई पे ये रखेंगे और क्या करना है हमें कि 30 पे एक एंगल बनाना है, राइट। तो यहाँ से हमें ये दिख रही है कि जो एंगल है 30 की एंड, तो दूसरा आर्म जो है वो IT होगा और एंगल 30 बनाएगी। यहाँ पे जो पॉइंट आ रही है ये पॉइंट, राइट, ये पॉइंट जहाँ मिलेगी वो हमारा 30 डिग्री बना के देगा। जैसे अब ये और ये जो पॉइंट होगा वो T पॉइंट होगा, तो IT को हम मैच करते हैं यहाँ पे, राइट। ये IT हमने यहाँ मैच कर दिया। ओहो, ये मैच हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो सिंपल वही लिखा है यहाँ पे, पहले आईएन बनाया, फिर आईएन में वहाँ पे बेस पे इसको रखने के बाद यहाँ टी पे एक पॉइंट बनाया और टी पॉइंट बनाने के बाद वहाँ पे TIN बना दिया। और TIN जब ये बनाया तो ये पूरा का पूरा एक ये बना दिया। देखो मैंने ये यहाँ पे स्केल का यूज नहीं किया। तुम चाहो तो यहाँ पे इसको एक रूलर का यूज कर सकते हो, राइट। तो रूलर को ये मैं यहाँ ऐसे टर्न करूँगा और ये देखो ये पॉइंट यहाँ मैच कर रहा है और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसे मैच करना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर इसको यहाँ से मैं मैच कराने के बाद, ठीक है ना, मैच कराने के बाद यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा। ये मैच कराने के बाद यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन बना दूंगा। ठीक है, बस यही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं। ये हमारा लाइन बन गया। अब एक गेम खेलते हैं, देखते हैं ये गेम में क्या है। कि दिस इज एन एंगल गेसिंग गेम, प्ले द गेम विथ योर क्लासमेट्स बाय मेकिंग टू टीम्स, टीम वन एंड टीम टू। हियर आर द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स फॉर द गेम। तो टीम वन क्या है, एक एंगल मेजर को सीक्रेटली चूज करेगी जैसे 49, और मिक्स एन एंगल विद दैट मेजर यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर विदाउट टीम टू। तो सिंपल क्या, कुछ नहीं करना है, विदाउट टीम टू बीइंग एबल टू सी इट। सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है कि एक प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर से एक एंगल बनाना है, एंगल 49 बना लो। अब टीम टू क्या करेगी कि उसमें वो प्रोटेक्टर को यूज करके नंबर गेस करेगी, राइट। पहले तो प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है, ओके, कि वो नंबर क्या हो सकता है। ओके, अब टीम वन बताएगी कि ट्रू मेजरमेंट क्या है उसका प्रोटेक्टर का। अब टीम टू उसमें क्या करेगी कि वो नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर करेगी जो कि एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है डिग्रीज का। मान लो कि टीम वन ने 49 प्रोटेक्टर से बना दिया, राइट। टीम वन ने 49 डिग्री प्रोटेक्टर से बना दिया। चलो हम प्रोटेक्टर से एक बनाते हैं यहाँ पे, एक रूरल लेते हैं, एक प्रोटेक्टर लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं। चलो, तो यहाँ से हम एक, यहाँ पे ये ले लिए और फिर ये पॉइंट से, ओके, ये हमने बनाया है यहाँ पे। और फिर यहाँ से 49 करेंगे इसको, इसको यहाँ रखने के बाद 49 ले आता है ये। 49 डिग्री पे हम यहाँ रुक जाएंगे, राइट।
चलो सपोज कि ये 49 आ गया हमारा, 49 से थोड़ा सा कम, चलो मान लो कि ये 49 है, ठीक है। इसको मैं और कर सकता हूँ, एक सेकंड। ये हमारा ये हमारा 49 पे आ गया है, ठीक है। ये जब 49 पे आया तो हम यहाँ पे रूलर से क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, राइट। तो पहले इसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आउट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब इसको हटा, अब इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। अब ये रूलर ले आएंगे यहाँ पे, रूलर को इस पॉइंट से उस पॉइंट को मैच करेंगे। चलो पॉइंट को मैच करते हैं, ये हमारा पॉइंट को हमने मैच कर दिया, राइट। तो जब ये हम लोगों ने पॉइंट को मैच किया, तो यहाँ पे हमने किसी को नहीं बताया कि ये कितना डिग्री, ओके। तो ये हम टीम वन में है और टीम वन को बस पता है कि कितना डिग्री पे। अब हमने टीम टू को बोला कि उसको एज्यूम करने के लिए या पता लगाने के लिए विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर कि यहाँ पे कितने एंगल्स होंगे, या इमेजिन करने के लिए, तो टीम टू ने इमेजिन किया कि ये 39 डिग्री है। अब टीम वन ने इसी प्रोटेक्टर का यूज करके, देखो, इसी प्रोटेक्टर का यूज करके इसने ये बताया कि ये 49 नहीं, मतलब ये 39 नहीं 49 डिग्री है, राइट। तो ये 49 डिग्री थी, तो 49 डिग्री इसने दिखा दिया कि यहाँ 49 डिग्री हो रही है। और जब ये 49 डिग्री हो रही है, तो अब यहाँ क्या करना है, ये देखो, अ, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना, कि दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी कि एक्चुअल में 49 डिग्री थी पर आया 39 डिग्री, उसने गेस किया था कितना हो गया, 10 डिग्री। अब ऐसे दो, अब यही सेम चीज टीम टू करेगी, वो खुद से एक एंगल बनाएगी और वो एंगल बना के फिर वो गेस करने के लिए बोलेगी। तो ऐसे दोनों तरफ से दोनों टीम्स 5 टाइम्स करेगी। दोनों टीम्स अगर 5 टाइम्स करती है, राइट, और 5 टाइम्स में जिसका डिफरेंसेस लो होता है वो टीम जीत जाएगी, राइट। और जिसका हाई होगा वो उनका हार हो जाएगा। क्योंकि इसलिए ये लो वाली जीत रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस कम आ रहा है। डिफरेंसेस कम आ रहा है मतलब कि वो उतने वैल्यूज पे एक्यूरेटली जा पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि वो एंगल कितना हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे अगला एक है, वो देखते हैं। तो वी नाउ एक दूसरा गेम है कि चेंज द रूल ऑफ द गेम बिट, प्ले दिस गेम विथ योर क्लासमेट बाय अगेन मेकिंग टू टीम्स, टीम वन एंड टीम टू, हियर आर द इंस्ट्रक्शंस। देखते हैं तो ये क्या है। यहाँ पे टीम वन अनाउंस करता है सबको कि एक एंगल मेजर है 34 डिग्री, और टीम टू बोलता है, टीम टू की तरफ से एक प्लेयर होगा जो उस एंगल को ड्रॉ करेगा विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। अब वो ड्रॉ करने के बाद टीम टू उस प्लेयर को दूसरे मेंबर जो होंगे टीम टू के, उस प्लेयर को हेल्प करेंगे ये बोलने के लिए कि इसको थोड़ा और बड़ा बनाओ या थोड़ा और छोटा बनाओ, ठीक है ना। अब टीम वन से जो प्लेयर होगा वो मेजर करेगा प्रोटेक्टर से, राइट। और टीम टू स्कोर करेगी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो डिफरेंस होगा उसका टीम टू के एंगल का साइज से, और जो एक्चुअल में एंगल साइज बोला गया था जो कि 34 था। मान लो कि अगर प्लेयर का एंगल टीम टू से 25 मेजर हुआ, ठीक है, तो टीम टू स्कोर्स 9, मतलब कि यहाँ पे 34 - 25 9। अब यहाँ पे देखो हर एक टीम को ऐसे 5 टाइम्स 5 टर्न मिलेगा, और विनर इज अगेन द टीम विद द लोएस्ट स्कोर। वही सेम थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है। ये गेम अगर खेलोगे तो कुछ कुछ बेसिक्स यहाँ पे सीख सकते हो तुम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि इन फिगर 2.23 क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल, ठीक है ना, डू यू फाइंड देम ऑल, नाउ guess the measures of all the angle, then measure the angle with the protector,
record all your numbers in a table, see how close your guesses are to actual measures. तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। तो पहले मेजर करने से पहले कौन कौन से एंगल निकल सकते हैं पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो, एक ये एंगल निकालेंगे हम, फिर हम ये एक एंगल निकालेंगे, फिर यहाँ पे ये एक एंगल निकालेंगे, उसके बाद फिर हम ये एक एंगल निकालेंगे। फिर निकालने के लिए हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम गेस कर लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो जैसे मान लो कि इसको गेस करते हैं, तो गेस कर मान लो कि ये नियरली 110 होगा, ये मान लो कि ये नियरली 80 होगा, फिर ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 180 डिग्री हो रही है। फिर ये मान लो कि नियरली 85 होगा, ठीक है ना। फिर ये मान लो कि कितना मान लें इसे, मान लो कि ये हमारा 100, 100 नहीं, 95 होगा इसे मान लो। फिर ये मान लो कि नियरली 75, उसके बाद इसे मान लेते हैं हम नियरली इसे हम मान लेते हैं 105 मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो, और ये हमें तो समझ में आ रहा है कि ये 180 डिग्री होगा। अब हम प्रोटेक्टर से इसको देखते हैं कि कितना कितना काउंटिंग उसका होगा। ओके, चलो इसको इधर लेके आते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये कितना आया, ये हमारा नियरली 75 आ रहा है, राइट। चलो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, ये हमारा 75 आया। ओके, अब हम इसे चेक करते हैं, ये हमारा कितना आ रहा है, ये 80 नियरली 80 आ रही है, राइट। तो यहाँ पे हम 80 लिखते हैं। अब हम इसको चेक करेंगे, ये हमारा 105 नियरली आ रहा है, तो ये हमारा सही था, ये 105। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको, इधर से इसका बेस लाइन है, तो यहाँ पे ये नियरली 110 आ रहा है, तो यहाँ पे 110 सही है हमारे लिए, ठीक है। अब इसका चेक करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा नियरली 100 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम 100 लिख देते हैं। फिर हम इसे चेक करेंगे, हम्म, इसको, तो ये हमारा नियरली नियरली अगर देखा जाए तो ये 75 आ रहा है। देखो यहाँ से ध्यान से, ये 75 के आसपास आ रहा है, तो इसको हम 75 लिख सकते हैं। तो ये 75 ही था जो हमें पहले सोच के रखा था। तो नियरली अगर हम देखें तो ये हमारा नियरली सेम था, ये 5 का डिफरेंस है, ये सेम है, ये 5 का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, ये सेम है। तो यहाँ पे नियरली नियरली हम देख रहे हैं, तो यहाँ ऑलमोस्ट लगभग सबका सिमिलर ही आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, देखते हैं यूज ए प्रोटेक्टर ड्रॉ द एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। चलो इसको ट्राई करते हैं फिर प्रोटेक्टर को यूज करके। पहले बोला है 110 डिग्री, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इसका बेस लाइन पहले बनाएंगे। ओके, और फिर बेस लाइन बना के इसको 110 डिग्री जो कि यहाँ पे आ रहा है, इसको मैच कर देंगे इस लाइन से, ये हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। ये जो लाइन हम बनाएंगे वो स्केल का यूज करके बनाएंगे, ठीक है ना। ये बस मैं ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि ये 110 डिग्री है,
फिर 40 डिग्री के लिए बोला है, तो यहाँ पे सेम बेस को यूज करके यहाँ पे हम 40 डिग्री बना सकते हैं एक ऐसे, फिर यहाँ से 40, देखो ये यहाँ से ऐसे बेस लाइन हो गया, और ये 40 यहाँ पे आ रहा है, तो ये 40 को हम यहाँ मैच कर सकते हैं, राइट। ये हमारा 40 डिग्री हो गया। अब एक जैसे कि मैं 134 के लिए करता हूँ, ठीक है ना, ये आप खुद से ट्राई करना, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये मैं 134 कर रहा हूँ, ये देखो ये हमारा बेस लाइन हो गया, ठीक है। और 134 इसने बोला है, तो 134 कहाँ पे होगा, ये देखो यहाँ पे 130, 131, 132, 133, 134, यहाँ पे 134 हो गया। तो अब मैं इस पॉइंट को इससे मैच करूंगा, एक सेकेंड। तो ये हमारा 134 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही काम करता है। ये ध्यान रखना कि ये लाइंस को जब मिला रहे होगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो स्केल का यूज करना है, राइट। ये वाली स्केल का देखो, ये रूलर का, ये सबके पास होना चाहिए। ये रूलर्स को ही यूज करके हमारा काम बन सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पे 15 सेंटीमीटर का रूलर होता है, कहीं कहीं पे 30 सेंटीमीटर का रूलर होता है, तो आप किसी भी रूलर को यूज करके बना सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज सेम एज द एंगल गिवन बिलो एंड ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलो टू ड्रॉ एन एंगल। तो पहले हम इसका एंगल चेक करते हैं कि इसका एंगल कितना है। तो ये इसका एंगल हमें ये दिख रहा है कि ये नियरली नियरली एक सेकेंड, अगर इधर से देखें तो ये यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे, ये जो है, मतलब यहाँ से देखें, ये हमारा बेस लाइन है, बेस लाइन मान लो ये जीरो है, तो जीरो से कहाँ तक जा रहा है, ये 115 तक जा रहा है। तो 115 का हमें एक एंगल बनाना है, डिग्री तो मेजर कर लिया है, एक सेम एंगल 115 को बनाएंगे। तो इसको मैं प्रोटेक्टर को यूज करेंगे, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं थोड़ा टर्न रोटेट कर देता हूँ। आप कैसे भी बना सकते हो, जैसा आपका मन करे, राइट। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पे एक लाइन, बेस लाइन ड्रॉ करूंगा, इसका एक जो फर्स्ट आर्म होगा, राइट। अब कितना था वहाँ पे एंगल, 115 था, तो 115 को यहाँ पे एक मैं पॉइंट पर ले चल देता हूँ, और यूजिंग द स्केल, ठीक है, मैं दिखाता हूँ स्केल को यूज करके, उसको हटाऊंगा और ये स्केल लेके आऊँगा और इसको थोड़ा रोटेट करूँगा, फिर यहाँ पे मैच करूँगा इससे, और यहाँ पे उससे फिर एक ये बनाऊंगा, देखो लाइन बनाऊंगा, ये देखो यहाँ से ऐसे एक लाइन बना दूंगा। ये हमारा हो गया 100 कितना 15, राइट। देखो इससे मैं अगर चेक करूँ, तो ये 115 जा रहा है, ठीक है। और इससे भी अगर मैं यहाँ चेक करूँ, तो ये हमारा नियरली नियरली 115 जा रहा है, चलो ठीक है। तो अब हमें स्टेप्स लिखना है। तो स्टेप्स में हमने क्या किया कि पहले एक आर्म बनाया, बेस आर्म, फिर वो बेस आर्म पे इसका 0 डिग्री एंगल हमने पुट किया, ये प्रोट्रैक्टर का, ये प्रोटेक्टर का जब हमने 0 डिग्री एंगल पुट किया, तो 0 डिग्री एंगल पुट करने के आर्म पे 0 डिग्री एंगल पुट करने के बाद हमने 115 डिग्री पे एक मार्क किया, उस पॉइंट पे मार्क किया। फिर उस पॉइंट से मार्क करने के बाद हमने जब यहाँ पे स्केल लगाया और रूलर का यूज किया, रूलर का यूज करके हमने एक वहाँ पे एक लाइन बना दिया, और ऐसे हमारा 115 डिग्री का एक दूसरा एंगल बन गया, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में।
और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंगल एंड देयर मेजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट कमेंट कुछ भी आ रहा हो तो आप वहाँ पे कुछ भी डाउट आ रहा हो, कुछ कहीं कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, जिस जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका टाइम स्टैम्प आप कमेंट करो और वहाँ पे डाउट क्या है ये मुझे लिखो और मैं उसको देखूंगा और उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, या फिर उसी कमेंट में अगर समझाने के लिए लाइक रहा तो मैं कमेंट में समझा दूंगा। और देखो, मैथमेटिक्स में फिर से बोल रहा हूँ कि समझना उतना भी मुश्किल नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत आसान है। एंड आई बिलीव इन यू कि यू कैन अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स वेरी इजीली। यू जस्ट नीड you just need the right path and right flow to understand the mathematics. So mathematics is nothing, just a basic thing to learn. So and if you learn the basic things of mathematics, then I can definitely make you believe that you can understand the mathematics in high levels too, in classes 7, 8, 9, 10, 11, 12, whatever class you will get in future. So remember one thing, just get the basics of mathematics, how basics thing are working, how they are shown in the question, and how they can be solved, how the theories are working. So the basic thing of mathematics is understanding how you understand them. So ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।